it is also my responsibility to keep you motivated, to help you, and you know what? We will make you successful. Your father is proud of you, I am proud of you, your mother is proud of you, we are all proud of you. Okay, you fought for your brother, you fought for what you thought was right. Don't allow anyone to tell you that you are right. Okay? I'm going to be with you. And I'll give you my number also. Give my private number. तो इसने कॉल किया मुझे रो रो के, तो फिर मैं उधर ही था सर, पूरा इंसिडेंट मेरा सब मतलब मैं पूरा गायब। तो अभी जैसे सर आप बोल रहे हैं मतलब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड, तो हम लोग का मतलब यही सर एक रहेगा आपका रिक्वेस्ट है। मतलब अभी तो इंसिडेंट पूरा वो 1 मंथ हो गया सर, अभी तो कोई अपडेट नहीं है सर, सिला पिकअप पुलिस से कोई भी अपडेट नहीं है हम लोग को। फिर जो 5 लोग पकड़ा गए उनको कस्टडी में है ना कि वो लोग बाहर में है, आपको तो अभी कुछ भी मालूम नहीं है सर। तो आपका सर यही रिक्वेस्ट रहेगा सर आपका तरफ से, मतलब मेरा तरफ से पूरा, मेरा तरफ से पर्सनल भी रहेगा सर, क्योंकि मैं बचपन से सर इन लोग के साथ ही था। जीजू तो मेरा बीएसएफ में है, इसका एंजल तो मतलब ये लोग तो सर इसका फर्स्ट गार्जियन है, मैं उन लोग का सेकंड गार्जियन हूँ सर। मैं मेरा सामने नहीं पढ़ा किया, मैंने ही पढ़ाई लिखा है सर उनको। आपको तो वो काफी कम है। हाँ सर, मेरी दीदी का शादी जल्दी हुआ था सर, मेरा बहुत क्लोज है, इसलिए मैं भी पूरा मेरा पूरा जी जान लगा दिया था सर बचने के लिए। तो मतलब यही चाहेंगे सर, मतलब अभी हम लोग को मतलब अपडेट चाहिए उसका तरफ से। पुलिस लोग ने तो हम लोग को इलाके का पुलिस लोग कोई अपडेट भी नहीं दिया सर। उसके बाद मतलब जो 6 पर्सन है वो कहाँ पे है, कुछ है हम लोग क्या चार्जेस लगाए? हाँ क्या है, क्योंकि हम लोग सर लो तो नहीं पढ़ा है सर, हम लोग को तो मालूम नहीं। मुझे कॉल करके बोला था, मतलब आप लोग ने जब वो एनपीएस के अंदर अब जो सेक्शन है वो क्यों नहीं देखा पहले से। सर मैंने बोला मैं तो लो नहीं पढ़ा सर, मुझे कैसे मालूम हो कौन सा लगा है कौन सा नहीं लगा, वो तो पुलिस का तरफ से। तो अभी हम लोग को सर मतलब अपडेट मिलने से थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो धीरे धीरे दब जा रहा है सर। जैसे अभी तो सब ऑलमोस्ट भूल गए सर सब लोग। पहले मुझे कुछ नेशनल मीडिया 10 बार रात में कॉल करते थे, अभी तो पूरा वो धीरे धीरे दब रहा है सर। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे मतलब इसको जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक करके, और नेक्स्ट चाहेंगे सर हम लोग केस को सर दिल्ली में ट्रांसफर करने के लिए अच्छा हो, क्योंकि आसानी पड़ता है। हाँ, और मेन तो सर हम लोग को जस्टिस चाहिए, वो मतलब मैं अभी लगाता हूँ एक्स्ट्रा तो बात सुप्रीम कोर्ट का मार देना सर, वो सिख इसे पूरा सेम पनिशेबल है सर। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एक यूज है, आपने तो छुरी मारा। हाँ, वो भी तो शायद केस को घुमा रहा है ना सर, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि मेन एक्यूज तो ठीक है, चाकू तो मारा, वो भी पनिशेबल है, इसका मतलब नहीं वो पासो इनोसेंट है, वो भी नहीं है सर। और एक ऐसा पनिशेबल होना चाहिए ताकि ऐसे एग्जांपल सेट रहे सर, ऐसा बोलने से ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा नहीं 2 दिन के बाद छोड़ दिया, 2 साल के बाद छोड़ दिया, तब तो मैं भी किसी को फोन करके सर मैं भी जेल में 2 साल रह सकते हैं ना सर, कोई भी रह सकता है। और अच्छा, हम लोग सबको ये करना चाहिए, क्योंकि यूपी बिहार बंगाल में बहुत लोग हैं, संख्या बहुत है। साउथ इंडिया में पैसा बहुत है, हम लोग के पास ना संख्या है ना पैसा है, लेकिन हम लोग के पास इतिहास है, हम लोगों का भी कल्चर है, हम लोग का भी कपड़ा है, हम लोग का भी लोग है, हम लोग का भी एक भविष्य है। हमारा बच्चा का भविष्य यूपी का लड़का या साउथ इंडिया का लड़का से कम नहीं होना चाहिए। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि, और जब जस्टिस मिलेगा तो पार्टी में नहीं, ये कुछ नहीं, क्रिमिनल है वो, पॉलिटिशियन सर भी इतना सर छोटा नहीं सर, भी इतना सर 21 एज आ गया सर, मतलब मेरे को समझ आता सर, मेरे को बोल रहा है फिर किसको बोल रहा है सर समझ आता सर मेरे को। तो फर्स्ट टाइम सर मैंने इग्नोर किया सर उनको, तो सर मैं कॉल में बात कर रहा था तो मैं बाइक में बहकर बैठ भी गया था। जब बैग में बैठ गया तब उन्होंने मेरे को गाली दे रहा था सर, मम्मी पापा के बारे में गाली दे रहा है। सर मेरे को मैं गुस्सा आ गया थोड़ा सा, बस उनको मैंने लगा भाई क्या गाली क्यों दे रहा है करके। सर डायरेक्ट अटैक कर दिया सर हमको। सर फाइटिंग एक्सीडेंट होने से थोड़ा टाइम लगता है सर, 5 मिनट से 10 मिनट। उन्होंने जैसे बोल रहे सर, हमने पहले गाली गलौज किया, तो सर उस सीसीटीवी फुटेज में सब पूरा एकदम क्लियरली सर सब 2 मिनट के अंदर सर सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर मैंने खुद देखा सर। आपके पास है कि नहीं? मेरे पास कुछ क्लिक है, हमको भेजना तो व्हाट्सएप में। ठीक है सर, मैं इसको फिर से पब्लिक इमेज बनाऊंगा। और सर वो जो एक्यूज थे ना सर, मेरा उसका वीडियो भी है, मैं आप सुरेश बाबू को भेज दूंगा, आप उसको भी थोड़ा कर दिए। वो लोग तो पूरा फेस को हाइड कर रहे हैं,
मतलब देखा नहीं कि मतलब वो लोग नहीं है। हम लोग जब गए थे ना सर साइड पे पूरा उधर भी 9 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, जब 12 तारीख को तब भी उधर सर खून था पूरा, मतलब इतना खून था, मतलब मैं खुद था ना सर उधर। एंजल भी मतलब मेरा, जब मैं उसको फर्स्ट आईसीयू में मिला उसने मुझे यही बोला, मामा मेरा तो बहुत ब्लीडिंग हुआ है, मेरा पूरा मेरा ब्लीडिंग हो गया वहाँ, बहुत मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, मेरा वो भी फील कर रहा, पूरा रो रहा था मेरा सामने से, मतलब पैरालाइज हो गया था। हाँ उसको भी मतलब उसको भी रिकवर होने के लिए बहुत मन था सर, मतलब आने के लिए मुझे यहाँ से घर में लेके जाओ, मामा बोल रहा था मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, मुझे घर जाना है, ऐसा बोल रहा था। बहुत दुख हुआ, मतलब बहुत दर्द हुआ सर, वो हम लोग फील कर नहीं कर सकते सर, ठीक, बहुत दर्द हुआ सर। आप लोग अभी माँ आपका बहन वाइफ क्या व्हाट डू शी डू? वो हॉस्पिटल हाउसवाइफ। हम लोग को अगर भी जब थोड़ा- गए थे सर हाँ। तब भी हम लोग को भी, जैसे आपने बोला ना सर, बच्चे लोग हम लोग को विपुल के साथ जा रहे थे पुलिस स्टेशन में, बच्चे लोग क्या बोल रहे थे सर हम लोग को, वो देखो चाइना भाटी जा रहा है, चाइना भाटी जा रहा है, वो लोग बोल रहे कोई नहीं बोलता था इसलिए यहाँ पे चाइना, हम लोग को खुद बोल रहे हैं सर शायद चाइना भाटी जा रहा है, वो देखो चाइना भाटी जा रहा है, वो हंस रहा है हम लोग को। एंजल के फैमिली से 9 तारीख से ही 10 तारीख से ही मैं संपर्क में हूँ, दिसंबर से जब उनके ऊपर अटैक हुआ था। तब मैंने चाकमा स्टूडेंट्स से भी बात किया था और तब उनके अंकल से भी मेरा बात हुआ था और उसके बाद ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। मेरी बहन ने भी सीएमओ को फ़ोन में बात करके बात किया था कि एफआईआर दर्ज किया जाए। तो इंसिडेंट 9 तारीख को हुआ, लेकिन एफआईआर 12 तारीख को दर्ज हुआ क्योंकि हमने प्रेशर डाला था। और जो एंजल चाकमा के संग हुआ है वो कल आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है, कहीं भी किसी के बच्चे के साथ हो सकता है। उसका क्या गुनाह था कि उनका शक्ल किसी और से अलग था, उनका बात करने का तरीका थोड़ा अलग था। जो इनके पिताजी हैं अंजल के, ये बीएसएफ में हैं। ये हमारा देश का सीमा को रक्षा करता है, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो। आज तक एक भी चाइनीज़ हिंदुस्तान के अंदर घुस नहीं पाया और आप उसी बीएसएफ जवान के बेटे को चाइनीज़ मोमो चिंकी बोलकर आप मारते हो। तो हम सबको एज़ हिंदुस्तानी विचार करना चाहिए, क्या ये देश सिर्फ़ एक ही शक्ल लोगों का है कि ये सबका है? तो मैंने इन सब से बात किया है और मैंने कहा है कि ये केस को हम एंजल को जस्टिस दिलवाना है। तो अगर जस्टिस दिलवाना है तो हम सबको एक होकर फाइट करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं आना चाहिए। हमको ये न्याय चाहिए और ये न्याय नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, हमारे एशियन लुकिंग फेसेस जो हमारा लोग हैं, मंगोलियन पीपल है, उनको चाहिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाहिए। और मैं बहुत आशा करता हूँ कि इसमें आपका भी सहयोग रहेगा और हम सब एक होकर एंजल के जिसने एजेंट को मारा था उनको जस्टिस में लाए, उनको सज़ा कड़ा से कड़ा सज़ा दें। तो ये बात हुआ। मैं माइकल से भी मिला हूँ, मैं एंजल के पिताजी से मिला हूँ, उसके माताजी से मिला हूँ और मैंने कहा है कि मैं अपने तरफ से पर्सनली भी जो कर सकता हूँ मैं करूँगा और मैं इनके साथ संपर्क में रहूँगा। थैंक यू।